Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to discuss the new topic of chapter 1, Relations and Function of class plus 2. This is our new topic because you still did not read this topic in any other class. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. जैसे फंक्शंस के ऑपरेशन होते हैं, दो फंक्शन की एडिशन करनी, दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन करनी, दो फंक्शन की प्रोडक्ट करनी, दो फंक्शन की डिवाइड करनी. वे जब डिवाइड करते हैं निचला फंक्शन नॉन जीरो होता है. इसी तरह एक ऑपरेशन आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. मतलब फंक्शंस की क्या करनी, कंपोजिशन. जो हम कंपोजिशन है, हम एक से ज्यादा फंक्शन कर सकते हैं, दो की भी कर सकते हैं, तीन की भी कर सकते हैं. बट मोस्टली हम इस चैप्टर में इस जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम दो फंक्शन की करेंगे. जो तीन फंक्शन वाली है वो बहुत रेयर होगी. लेट ए बी एंड सी थ्री सेट है. सबसे पहले हमारे पास तीन सेट है, ए बी एंड सी. एफ मैपिंग है ए टू बी. हमें पता है एफ एक मैपिंग है, फंक्शन होता है जो डोमेन से कोडमेन तक होता है. डोमेन ए है, बी कोडमेन है. एंड जो हमारी जी फंक्शन की मैपिंग क्या है, बी से सी. जी की डोमेन क्या है, सेट बी. कोडमेन क्या है, सी. हमारे पास ये दो फंक्शंस गिवन है. Then the composition of f and g denoted by g of f. जो बीच में ये o का साइन है ये बताता है कि यही दोनों फंक्शन के बीच में कौन सा हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कंपोजिशन का. सो एफ जी दो फंक्शन की कंपोजिशन को किससे डिनोट करेंगे, जी ऑफ एफ. अब आप बोलोगे कि एफ जी की कंपोजिशन का जी ऑफ एफ क्यों एफ ऑफ जी. चलो हम सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मेरे पास जो मेरी एफ मैपिंग है वो ए से बी है और मेरी जो जी मैपिंग है वो बी से सी है. अगर मैं बोलूं कि मेरी जो कंपोजिशन है वो एफ ऑफ जी है, तो देखो हम पहले चेक करेंगे कि एफ ऑफ जी है या नहीं है. इसके लिए आपने क्या चेक करना होता है, इसके लिए आपने ये चेक करना होता है जो पहले वाले फंक्शन की डोमेन और दूसरे वाले फंक्शन की कोडोमेन ये इक्वल है या नहीं है. पहले वाले फंक्शन की डोमेन और दूसरे वाले फंक्शन की कोडोमेन इक्वल है या नहीं है. जैसे अब देखिए जी की कोडोमेन क्या है, बी, और एफ की डोमेन क्या है, ए. दोनों क्या है, सेट इक्वल नहीं है. अगर दोनों सेट इक्वल हो तब हम बोल देते हैं हाँ एफ ऑफ जी हम कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं. इसीलिए हमारा एफ ऑफ जी कंपोजिशन क्या डिफाइंड नहीं है. अब मैं जी ऑफ एफ बनाने जा रही हूँ. वही पिछले फंक्शन की कोडोमेन, एफ की कोडोमेन क्या है, बी. ठीक है जी, इसकी कोडोमेन बी है. फर्स्ट की डोमेन चेक करनी होती है, जी की डोमेन क्या है, बी. ठीक है जी, दोनों इक्वल है. अब इक्वल है, अब मैं जी कंपोजिशन एफ फंक्शन बना सकती हूँ. अब अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो मैपिंग भी जरूर बनेगी. अब मैपिंग कैसे बनानी है इसकी, पीछे से स्टार्ट कीजिए. जैसे एफ फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है. कहाँ से जाता है, बी तक. हो गया. अब जी फंक्शन को देखिए. जी फंक्शन कहते हैं बी से हम सी जाते हैं, बी तो लिखा हुआ है सी. अब जो बीच वाला होता है उसको हम खत्म कर देते हैं, तो हम डायरेक्ट रिलेशन बना देते हैं ए से सी तक. तो मेरा जो जी ऑफ एफ कंपोजिशन मैप होगा वो ए से सी तक होगा. आई रिपीट कैसे करना है. सबसे पहले पिछले फंक्शन का आप लिख लीजिए, क्या है, ए से बी तक जा रहा है. फिर दूसरे फंक्शन का जो पहले वाले का है वो देखिए बी से सी. दोबारा नहीं लिखना, बी वैसे ही वैसा रहेगा. अब जो बीच वाले उसको हटा दो, तो जो मेरी जी ऑफ एफ कंपोजिशन बनेगी वो ए से सी बनेगी. ये देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ कंपोजिशन ए टू सी गिवन बाय. अब हम देखते हैं कि ये ऐसा कैसे गिवन है. जैसे मेरे पास तीन सेट है, ए बी सी, और जो ए से बी फंक्शन है वो एफ है, बी से सी वाला फंक्शन मेरे पास जी है. अब मेरे को पता है मैं इसमें से कुछ इनपुट दूंगी. ए है तो मैं कोई स्मॉल ए ले लेती हूँ. मैंने लिखा मैंने कोई स्मॉल ए कैपिटल ए में से लिया. अब हम क्या लगाएंगे, ये फंक्शन लगाएंगे बिकॉज इसमें से मैंने इनपुट लिया. अब फंक्शन अपना काम करेगा, तो फंक्शन काम कर रहा है मतलब एफ ए. अब जब एफ लग जाती है, एफ लगने के बाद ये कोडोमेन में चला जाता है, तो एफ ए किस में चला गया, बी में चला गया. लो जी, हमारा क्या, मैंने कोई ए एलिमेंट ए का लिया, उस पर एफ फंक्शन अप्लाई किया. एफ फंक्शन क्या करता है, दूसरी कोडमेन में ले जाता है, तो हम यहाँ पे ए पे पहुंच गए, एफ ऑफ ए. अब खत्म. अब हम जी फंक्शन की बात कर रहे हैं.
जी फंक्शन क्या है, बी टू सी जा रहा है। अब बी में किस टाइप के एलिमेंट है, एफ ऑफ ए के एलिमेंट है। ठीक है जी, बी सेट में हमारे एफ ऑफ ए टाइप के एलिमेंट है। कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, जी। कभी भी एलिमेंट जब आप पिक करते हो देन फंक्शन को अप्लाई करना जरूरी है। अब मैंने फंक्शन अप्लाई किया जी, एलिमेंट को ब्रैकेट में रख दो। एलिमेंट क्या है, ये वाला। तो इट मीन्स जो g ऑफ एफ ऑफ ए है मेरा, वो किस में जाएगा, c में। जैसे यहाँ पे a था, f अप्लाई किया, f b में चला गया। ठीक है, अब इसके आगे मैं g अप्लाई करूंगी तो वो c में चला गया। तो जो g ऑफ एफ ऑफ ए है ये c में चला गया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इन्होंने, g ऑफ f फंक्शन को उतार लिया मैंने। जैसे हम नहीं लिखते होते कि अगर मेरा f कोई x से y मैपिंग है, f फंक्शन है, x मैंने कोई x में पिक किया, जब आप उस पर f अप्लाई करोगे तो किस में चला जाएगा, वो y में चला जाएगा। तो ये g ऑफ f मैपिंग क्या है, a से c तक। a से कोई इनपुट मैंने इसमें दे दी, g ऑफ f फंक्शन में a इनपुट दी। अब c में किसका जाके बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो ये मैंने लिख दिया। तो कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन करते हैं, कभी भी आपकी जे ओ को कॉम्पोजिशन बोलते हैं, ये लगा हो, आपने क्या करना है, इसको हटा के यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देनी है। इट मीन इसमें मैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए टाइप का पुट करूंगी तो वो कुछ आंसर इस टाइप का आएगा। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था। इसे और क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो पहले एक फंक्शन था, फिर मैंने ऐसे और फंक्शन जी, एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन बना दिया, तो इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। और रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन मतलब दो फंक्शन का आपस में कुछ ना कुछ हमने ऑपरेशन अप्लाई करके उसका रिजल्ट निकाल लिया, तो इसे रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन बोल देते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस करते हैं, मतलब इन कंपोजिशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, एफ फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये डोमेन ये कोडोमेन, डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज्ड पावर 1/3। 1/3 को हम क्यूब रूट बोलते हैं। फाइंड एफ कंपोजिशन एफ एक्स। सबसे पहले मेरी एफ मैपिंग क्या है, आर से आर। कभी भी सेम से सेम कंपोजिशन आ जाए तो वही रहता है, ये वाला ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा एफ एक्स क्या गिवन है, 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। मैंने निकालना क्या है, एफ ऑफ एफ कंपोजिशन एक्स। मैंने बोला हुआ है ये कंपोजिशन का साइन हटा के बस आपने एक ब्रैकेट लगानी होती है, कुछ नहीं किया मैंने, इसके क्या बाहर ब्रैकेट लगा दी। कभी भी आपको कंपोजिशन का क्वेश्चन आ जाए, आपने बाहर वाले फंक्शन को कभी नहीं छेड़ना, उसको एज इट इज लिख दीजिए, फिर अंदर वाले की वैल्यू पुट कीजिए। मैंने क्या किया, बाहर वाला एफ एज इट इज, इस एफ एक्स की वैल्यू ये मेरी यहाँ पे रही है। ठीक है ना, अब एफ के अंदर जो होता है उसे इनपुट बोलते हैं। एफ फंक्शन के अंदर जो मेरा है इनपुट मतलब डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं अब इसे किस में पुट करूंगी, इस वाले एफ एक्स में। सपोज मैंने कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ 4 निकालिए, आप क्या करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एक्स की जगह 4 रख दोगे और एफ 4 की वैल्यू 7। तो जो एफ के अंदर वाला होता है आप किसकी जगह रखते हो, एक्स की जगह रख देते हो, मतलब ये एक्स की वैल्यू होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरा एफ एक्स ये गिवन है उसमें ये एक्स है ना, तो एक्स की जगह मैं इस फंक्शन को रख दूंगी। पहले मेरा क्या है 3, फिर क्या है माइनस, इसके बाद एक्स है ना, ओनली एक्स। देखिए एक्स की जगह मैं ये फंक्शन रख रही हूँ। एक्स के ऊपर पावर कितनी है 3, फिर ब्रैकेट करो बंद, उसकी पावर कितनी है 1/3। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, कभी भी आ जाए सिर्फ एक्स की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दोगे, जो उसके पावर में एडिशन है सब्ट्रैक्शन है वो एज इट इज। अब देखिए इस 3 के साथ अब इस 3 को ना कैंसिल मत कर देना, क्यों ये वाला 3 ओनली एक्स के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है, तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, सिर्फ ये वाला 3 कैंसिल होगा। 3 माइनस ये रह गया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे -3 प्लस एक्स क्यूब, 3 के साथ 3 कैंसिल, एक्स क्यूब 1/3, इस 3 के साथ ये वाला 3 कैंसिल, तो एफ कंपोजिशन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स आ गई। बस आपने क्या करना है, इस पे जगह ब्रैकेट लगा के अंदर करो एफ एक्स की वैल्यू पुट, जो भी वैल्यू आती है स्टार्टिंग वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे रख दो, बाकी सब पावर सब्ट्रैक्शन एडिशन वैसे रख के आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्या है,
लेट एफ फंक्शन है इस सेट से इस सेट तक। इस सेट को मैंने ए नाम दे दिया, इस सेट को मैंने बी, यानी ए सेट में 2 3 4 5 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 5 9 एलिमेंट है। जी हमारा सेट है 3 4 5 9 से 7 11 15 तक। इसको मैंने सी नाम दे दिया, ये तो सेम ही है ना, तो इसको बी नाम दिया है। ये हमें कुछ वैल्यू गिवन है, F2 3 है, F3 4 है, F4 F5 5 है, ये वैल्यू है। हमने जी कंपोजिशन एफ निकालना है। सबसे पहले कभी कंपोजिशन निकालना हो ना तो पहले देखना है डिफाइंड है या नहीं है। अब हमने क्या करना होता है, पिछले की कोडोमेन, पहले वाले की डोमेन, ये देखनी है इक्वल है या नहीं है। पहले की डोमेन देखो, डोमेन ऑफ जी कितनी है, बी है। पिछले की देखनी है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ देखिए क्या है, ए, सॉरी कोडोमेन क्या है, बी है। कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, बी है, और डोमेन ऑफ जी क्या है, बी है। दोनों इक्वल है, मतलब जी ऑफ एफ डिफाइंड है। और आपको डिफाइंड करना आता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। आपने जस्ट देखो जी ऑफ एफ, एफ पिछले से स्टार्ट करना होता है। एफ मेरा है ए से बी, फिर जी को देखिए, जी को है बी से सी, तो बीच वाला हटा देंगे, जी ऑफ एफ क्या आ गया, ए टू सी, वेयर ए क्या ये वाला सेट है, सी क्या है मेरा 7 11 15। अब यहाँ पे ये बताता है कि आपने इस फंक्शन में जो इनपुट देनी है ए सेट में से देनी है, मतलब जो भी एंट्री आप दोगे सिर्फ ए सेट के एलिमेंट, मतलब 2 3 4 5 दोगे। अब स्टार्ट करते हैं, जी ऑफ एफ, इसके पीछे पहली एंट्री क्या आएगी, ए की पहली एंट्री 2 है, 2 पुट कर दिया। फिर मैंने बोला है कंपोजिशन हटा के ब्रैकेट लगा दो। अब इसके अंदर F2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3 3 रख दिया। G3 की वैल्यू क्या आ गई, G3 की वैल्यू 7 है, 7 आ गई। नेक्स्ट एंट्री ए में 3 है, तो G ऑफ F 3 आ गई हमारे पास। फिर कंपोजिशन हटाओ ब्रैकेट लगाओ, F3 की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 रख दो। बाहर फंक्शन G एज इट इज रहेगा। अब G4 की वैल्यू कितनी है, 7, वो भी आ गई वैल्यू। G ऑफ F अगली एंट्री ए की क्या है, 4 4 पुट करो। अब इसको लिख दो F4, बाहर लगा दो ब्रैकेट। F4 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 पुट कर दी। G5 की वैल्यू 11 है, 11 आ गया। G ऑफ F5, क्योंकि लास्ट एंट्री ए की 5 है, 5। अब इसकी वैल्यू क्या है, F5, F5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और G5 की वैल्यू क्या है 11। अब जो मैंने ये अंदर इनपुट दी है वो ए सेट में से है, जो आपके आंसर आते हैं वो कोड मेन में से आते हैं। अब चेक करिए जो मेरा आंसर आया है वो कोड मेन में है या नहीं है। 7 कोड मेन, क्योंकि कोड मेन सी है, 7 कोड मेन में है, 11 भी है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सही। हमारा जी ऑफ एफ फंक्शन हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 6x माइनस 4x नॉट इक्वल टू 2/3। अब आप कहोगे x नॉट इक्वल 2/3, कभी भी आपको ऐसा फंक्शन आ जिसे रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल नीचे भी कोई पॉलिनोमियल है, तो नीचे वाले फंक्शन को आप ना 0 की को रख के देख लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू 4/6 है, जिसे आप कटाओगे तो 2/3 आ जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है x नॉट इक्वल टू 2/3। शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, x। सबसे पहले मेरा एफ एक्स क्या गिवन है, 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया, ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ इसके साथ x। मैंने बताया कंपोजिशन हटा के आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना होता है, लगा दिया। बाहरला फंक्शन नहीं छेड़ना, अंदरले फंक्शन में ये वाली जो वैल्यू है ना फ्रॉम 1, ये वाली पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं 4x प्लस 3 6x माइनस 4। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया हुआ है जो फंक्शन के अंदर होता है ना वो इनपुट होता है। इनपुट मतलब ये सारी की सारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ x ही होती है। तो आप क्या करोगे, जो मेरा स्टार्टिंग वाला फंक्शन है उसमें सिर्फ x की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी। बस आप ये याद रख लीजिए, जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है वो सिर्फ x की जगह पे आएगी, बाकी सब एज इट इज। अब देखिए पहले क्या है 4, फिर क्या है x की जगह में ये सारी वैल्यू रख देती हूँ, फिर पीछे प्लस 3 एज इट इज। अब ये एक रैशनल फंक्शन है तो आप साथ में यहाँ पे 1 लगा लो, ठीक है जी। फिर नीचे क्या है 6, फिर x है, x की जगह पे ये वैल्यू रख दो 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4। फिर पीछे क्या है -4, इसके नीचे 1 लगा दो। फिर इसका कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई। 4 ऊपर है तो 4 सिर्फ इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 ऊपर है तो 6 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 4 4 ज़ा 16x, 4 3 ज़ा 12, नीचे वाला एज इट इज। गलती से 4 को नीचे मल्टीप्लाई नहीं करनी, पिछले वाला एज इट इज। फिर 6 4 ज़ा 24x, 6 3 ज़ा यहाँ पे 18, नीचे वाला एज इट इज। अब दोनों का एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये वाला तो एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 18x माइनस 12, ठीक है, ओवर इसको एज इट इज -4 6 24x प्लस 16। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 12 बना था,
12 के साथ 12 कैंसिल, 16 प्लस 18 34x ओवर 6x माइनस 4। ये क्या जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल, 34 ओवर 6x माइनस 4। पहले ऊपर वाला फंक्शन लिख लीजिए, फिर नीचे वाला मल्टीप्लाई। ये ऊपर जाके फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या होता है, रिवर्स मतलब उल्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये, तो ये x आ गया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव हम f कंपोजिशन fx लेके चले थे, x आ गया। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ठीक है। आप किस कंसेप्ट समझो। अगर इसके आगे एक और एफ भी होती ना वो भी चल जाता। एफ एक्स, इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करो, फिर जो फंक्शन हमें आ जाए वो एक्स की जगह रख दो, जो भी वैल्यू बस इस ब्रैकेट के अंदर पड़ी है वो बस एक्स की जगह पे रख दो, सोल्व कर दो। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इफ एफ फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर -7/5। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5, मतलब रियल नंबर में 7/5 को छोड़ के बाकी सब आप डोमेन में पुट कर सकते हो। सिमिलरली कोड में सेट ऑफ रियल नंबर -3/5। ये आपको कैसे पता चलता है, मैंने बताया हुआ है। अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, नीचे वाले फंक्शन को 0 के इक्वल रखो, जो वैल्यू आ रही है वो डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर में माइनस करके लिख दो। सिमिलरली जी फंक्शन गिवन है हमारा, जी GX है, इसकी डोमेन ही है, कोड में है। शो करना है एफ ऑफ जी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए एंड जी ऑफ एफ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी। ए ये सेट है, बी ये सेट है। कहने का मतलब जो हमें ये सेट नहीं गिवन ये ए है, और जो ये वाला सेट गिवन है ये बी है। प्रूव करना आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये बताती हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने लिख लिया ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, गिवन था। अब एफ मैपिंग देखिए क्या है, ये ए है ये बी है, मतलब एफ मैपिंग मेरी बी से ए होगी। जी मैपिंग क्या है, ये मेरी ए है पूरी की पूरी, ये बी, तो ए से बी होगी। एफ एक्स ये गिवन है, जी एक्स ये गिवन है। मैंने सबसे पहले एफ ऑफ जी पिक कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने एफ ऑफ जी पिक कर लिया, इसके पीछे मैंने एक्स ही इनपुट दे दिया। कंपोजिशन हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, जी एक्स की वैल्यू ये रही, पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आपको पता है जो पूरा का पूरा अंदर फंक्शन है कहाँ पे रखना है, इस एक्स की जगह पे, क्योंकि बाहर एफ है तो एफ पे जाएगी। इस एक्स पहले 3 मैंने लिख लिया, इस एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन, +4 डाल दो पीछे, नीचे 1, फिर 5 लिख दो, इस एक्स की जगह ये वाला फंक्शन -7, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली 5 को, फिर ले लो एलसीएम, इसको एज इट इज रख दिया, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 20x -12। सिमिलरली नीचे इन दोनों का एलसीएम लिया, ये 12 के साथ 12 कैंसर, ऊपर आ गया 41x, 20 के साथ 21 41 ओवर रहा, ये आएगा 41 ओवर 5x -3। मैंने बताया है मल्टीप्लाई करके आपने इसको बस उल्टा के लिख देना, ये उल्टा दिया, इसके आगे 41 के साथ 40 जो आ गया एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, ये रह गया। कंपोजिशन हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, जी ऑफ एफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब ये पूरी वैल्यू आपने जी फंक्शन में एक्स की जगह पे रखना है। आपका जी फंक्शन क्या था, जी फंक्शन था मेरा 7x + 4 5x -3, तो 7 एज इट इज, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू, पीछे +4 एज इट इज, 5 बाहर एज इट इज, x ये -3, 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को कर दो, दोनों का एलसीएम ले लो, ये सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके आपका x आ जाएगा, तो जी ऑफ एक्स आ गया। अब आपने देखना आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना वो सेम टू सेम मैपिंग होती है। मतलब जैसे मैंने आइडेंटिटी ऑन ए लिखा है तो मतलब ये है ए से ए, इसकी डोमेन भी है, कोडोमेन भी है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी मतलब बी से बी तक। अब आपको पता है मेरा एफ जो मैपिंग है, ये देखो जो मेरी एफ मैपिंग है वो बी से क्या है ए तक है, जी मैपिंग ए से क्या है बी तक। अब मैं जी ऑफ एफ बना रही हूँ, मैंने बताया हुआ है पहले की डोमेन पिछले की कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल होनी चाहिए। देखो पिछले की कोडोमेन क्या है, ए है, पहले की डोमेन क्या है, ए है, दोनों इक्वल है, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इससे स्टार्ट करते हैं। एफ फंक्शन बी से जा रहा है ए तक, फिर जी फंक्शन जा रहा है ए से बी तक, ए हो गया कैंसिल, बी से बी तक, बी से बी मैपिंग कौन सी होती है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी, तो जी ऑफ एफ क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी। अब हम एफ ऑफ जी, पिछले की कोडोमेन, जी की कोडोमेन क्या है, बी है, पहले की डोमेन क्या है, बी है, दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफाइंड है। अब मैपिंग कैसे बनाएंगे, पिछले स्टार्ट करना है, जी हमारा है ए से बी, एफ हमारा है बी से ए, इसको हटा दो तो ए से बन गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए बन गया। तो हमने ये प्रूफ करना था एफ ऑफ जी फंक्शन आइडेंटिटी ऑन ए है एंड जी ऑफ एफ फंक्शन आइडेंटिटी ऑन बी है।
सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक था यहीं पे ही कंप्लीट होता है। ये क्या था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए करिए, कम हो सके तो कमेंट भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।